वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम होना है इस 2020 में, इसमें लास्ट ईयर के पेपर बहुत मायने रखते हैं और इसीलिए मैं लास्ट ईयर का कंप्लीट क्वांट सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक पेपर में जो 35 क्वेश्चंस होते हैं उनको एक साथ मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपका बेस्ट अप्रोच क्या होगा। तो आइए 2019 का 22 जून का ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। रियल में आप एंजॉय करेंगे जो डिफरेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस आए हैं उनको। सबसे पहले मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, मिक्स्ड रहते हैं। तो आप देखिए, इसको थोड़ा मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है। ओके, आइए। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। ए alone can complete a given task in 12 days. Together A and B 7.5 days to complete the task. If C alone takes 3 days more than B alone to complete. चूंकि C डेज के रूप में B से 3 days मोर है, इसीलिए इसमें यूनिट वर्क मेथड उतना बढ़िया नहीं है। हम जानते हैं कि A and B X days, A alone Y days, तो B alone what? X into Y by Y minus X, यानी कि 12 into 7.5 by Y minus X 4.5। मतलब हमने कहा XY by Y minus X। इससे अच्छा इस पे कुछ नहीं हो सकता। इसको डबल कर दें तो 9 ना हो जाए, इसे डबल कर दें तो 15 ना हो जाए। 9 किसे कहते हैं? 3 यहाँ से उड़ा और 3 यहाँ से उड़ा, दैट मीन्स कि 20 डेज। यानी कि B जो है वो 20 डेज में वर्क करेगा। तो C कितने दिनों में करेगा? 3 डेज मोर, 20 + 3 यानी 23 डेज। बोलिए, ठीक है। आंसर इज डी। आगे बढ़ें, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज का जो इस्तेमाल है। आउट ऑफ हिज मंथली सैलरी राम इन्वेस्ट 10% इन म्यूचुअल फंड, आउट ऑफ द रिमेनिंग। ये लाइन आते आते हमारा अप्रोच क्लियर हो जाता है कि मंथली सैलरी 100 है, इसका जो 10% है यानी कि 10 ये म्यूचुअल फंड में जाता है। रेस्ट जो बचा, रेस्ट उधर गया, रेस्ट जो बचा यहाँ ऐसे ही रखते हैं और इसमें से 10% हटा दें तो जो बचता है यानी 90, इसके बारे में कहा गया। आउट ऑफ द रिमेनिंग he spends towards groceries and house rent in the ratio of 2:3 and saves nothing। इसका मतलब पूरा सम ये है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रॉसरी जो है वो अगर 2 है तो हाउस रेंट 3 है, तो टोटल कहने का मतलब वो वाला सम ये 5 है और ये दिया है 90। दिस इज 90। यहां से निकलता है 90। तो ये 90 है, तो हमसे पूछा गया है व्हाट वाज मंथली सैलरी। तो 5 का मतलब अगर 90 है, 5 का मतलब 90 है, लेकिन वैल्यू क्या दिया हुआ है? हाउस रेंट। तो हाउस रेंट 3 का मतलब क्या है? हमें ये दिखता है कि 18 टाइम्स है, तो ये भी 18 टाइम्स होगा, यानी कि 54 होगा। मंथली सैलरी को 100 मानते हुए 54 है और आपके सामने 54% इक्विवेलेंट टू दिया हुआ है ₹216। देखिए, ₹21600, ठीक है। 54 सीधा दिखता है, 4 टाइम्स 216 और 00, तो व्हाट इज 100%, यानी मंथली सैलरी क्या, यानी कि ₹40,000, ठीक है।
क्लियर? इसको फ्रैक्शनल मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आइटम्स ए एंड बी कॉस्ट ₹100 एंड X रेस्पेक्टिवली। कैसे आगे बढ़ेंगे? ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा। आइटम्स ए एंड बी वेर सोल्ड एट profits 20% and 25% respectively if item A's selling price was ₹280 less than that of item B. What is the value of X? देखिए ऐसा है, A and ये B, ओके। अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो A का कॉस्ट प्राइस 100 है और B का कॉस्ट प्राइस X है, ओके। इस पर जो प्रॉफिट होता है वो 20% का होता है और इस पर जो प्रॉफिट होता है ये 25% का होता है। अब आप देखिए, 100 रुपीज़ है सचमुच में, ऐसा नहीं है कि 100 हमने माना। तो ये सेलिंग प्राइस क्या हुआ? सेलिंग प्राइस 120 हुआ और ये इसके सेलिंग प्राइस से 280 लेस है। इसका मतलब ये क्या हुआ? 400 हुआ। यहाँ जो पैसा है इसका 125% ये है, 25% इंक्रीज करने के बाद, यानी 125% इज इक्विवेलेंट टू 400 रुपीज़। तो 100% इक्विवेलेंट टू व्हाट? हम लोग कई तरीके से निकालते हैं। 25 लेस कर दें, 1/5 लेस कर दें, 80 लेस कर दें तो 320 ना हो जाए, 320 ना हो जाए। हालांकि इसे 4 इसे 5, ये इंटू 80, ये इंटू 80, ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको समझ में आता है। क्लियर? नेक्स्ट डेटा इंटरप्रिटेशन का है। जल्दी से आपको एक अप्रोच लेना है, सॉल्व करना है। स्टडी द बार ग्राफ and answer the given questions. Okay? ये क्या है? Data regarding number of people who ordered veg and non-veg food on 4 days. तो एक सिंपल क्वेश्चन है, 4 डिफरेंट डेज में वेज नॉन वेज जिनका ऑर्डर दिया गया फूड का 4 डिफरेंट डेज में कितने लोग थे, उनका ये डेटा है। क्लियर? तो पहला सवाल इसमें, what is the difference between the total number of people who ordered veg and non-veg food together on Monday? Monday को वेज और नॉन वेज कुल मिला के कितना है? 6, इसे दे दीजिए 140। डिफरेंस लेना है, डिफरेंस। एंड द नंबर ऑफ पीपल हु ऑर्डर्ड वेज फूड ऑन थर्सडे वेज फूड 80, दैट मीन्स कि 60 आंसर। ठीक है, अगला सवाल 5th नंबर। हाँ देखिए, द नंबर ऑफ पीपल हु ऑर्डर्ड नॉन वेज फूड ऑन वेंसडे, नॉन वेज फूड ऑन वेंसडे कौन सा है? 56 was what percent more than that of those who ordered non veg food on ट्यूसडे को नॉन वेज 48 है। जब भी परसेंटेज कहता है हम रेशियो निकालना पसंद करते हैं। देखिए 8 से 6 टाइम्स, 8 से 7 टाइम्स, यानी 1/6 मोर है, और मोर का मतलब 16 and 2/3%, यानी कि ए इज द आंसर। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, what is the average number of people who ordered veg food on Monday, Tuesday and Thursday? वेज फूड देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। एवरेज का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके 8 को बगल रख दीजिए, इसके 4 को बगल रख दीजिए। 80 है, 100 है, इसका 20 से दे दें तो ये भी 180 हो जाए, और 8 + 4 12 को डिस्ट्रीब्यूट कर दे 3 में तो 4 न मिले, 84 आंसर ना हो। नहीं समझे? ये 60, 100 और 80 का जो एवरेज है ये तो 80 है, और 12 को जब 3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 4 पड़ता है। जल्दी बोलिए, होगा कि नहीं?
तो आंसर क्या हुआ? 80 + 4 यानी 84 निकालने का यही तरीका होगा, एवरेज, जल्दी से। नेक्स्ट, if number of people who ordered non-veg food on a 5th day, Friday, तो 5th day की चर्चा नहीं है तो रिलेशन होगा 5th day was 1 and 3/4 times of किसकी बात हो रही है? तो non-veg food, that of those who ordered non-veg food on Monday, मंडे को जो non-veg food है 76। देखिए ऐसा है, इस 76 का 1 and 3/4 टाइम्स है। अगर डेटा टेढ़ा होता तो हमें बोलते डबल, 25%, 1/4 लेस। लेकिन ये डेटा ऐसा है, ये 7/4 है, तो मन करता है कि ठीक है भाई ऐसे ही कर देते हैं। 19 7 जा 133, नहीं तो डबल करते 152 और उसमें से 19 लेस कर देते। दूसरा तरीका था 152 डबल करके 1/4 19 लेस कर देते तो भी होता। ठीक है, क्लियर? ये सेकंड और ये फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, what is the ratio of the number of people who ordered veg food on Wednesday? रेशियो हमेशा दो के बीच होता है। वेज फूड ऑन वेंसडे को वेज फूड 96 है, एंड टू दैट ऑफ दोज हु ऑर्डर्ड नॉन वेज फूड ऑन थर्सडे कितना है? 60। 12 8 जा 12 5 जा, दिस इज आंसर। ओके, ई। ठीक है, ये हाँ 9th नंबर क्वेश्चन। इफ द नंबर ऑफ पीपल हु ऑर्डर्ड वेज फूड ऑन सैटरडे तो है नहीं, इज 20% मोर देन दैट ऑफ दोज हु ऑर्डर्ड वेज फूड ऑन थर्सडे। वेज फूड ऑन थर्सडे कितना है? 80। अगर इससे 20% ज्यादा होता तो 16 ज्यादा होता तो 96 होता। ओके, 96 होता। Then what is the difference between the number of people who ordered veg food on Tuesday, veg food Tuesday 108, and this that of Saturday यानी 96, इसका डिफरेंस क्या होगा? क्या 12 ना होगा? 12 ना होगा? बोलिए, क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये डीआई के क्वेश्चन थे 5 जो हमने सॉल्व किए। अब इसके बाद फिर चैप्टर के क्वेश्चंस हैं मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स के रूप में। ठीक है, आइए। बोट इज डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 18 km/h। मतलब हम तुरंत लिखेंगे डाउन स्ट्रीम को तो भाई एक्स कहते हैं, दैट इज 18 km/h। ओके, कुछ भी हो, ये तो है ना। ए बोट एज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 15.5 km/h, तो यू तो दिया है 15.5 km/h। ठीक है, देन व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर अप स्ट्रीम इन 4 hours? धारा के विरुद्ध पहले स्पीड चाहिए तो टाइम मालूम है। वैसे तो आप निकालते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे है मैं बताता हूँ। बेस्ट वे ये है कि ये अगर x है, ये y है, तो अरिथमेटिक मीन जो होता है उसे ही u कहते हैं और इस डिफरेंस को ही v कहते हैं। तो सब कुछ दिखता है। ये 18 km/h है और ये 15.5 km/h है, तो ये गैप जो है ये 2.5 का है, दैट मीन्स ये v का हुआ। तो यहाँ भी जो गैप होगा 2.5 का होगा, और लेस कर दें तो 13 ना हो जाए। और 13 km/h से अगर हम 4 hours में जाएं तो 52 किलोमीटर आंसर। बोलिए बोलिए बोलिए,
ए इज आंसर। ये बेस्ट वे है, यहां फॉर्मूले की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ बेस टू पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल T is 3:4 if its base is equal to the side of a square of area 81 centimeter square। देखिए ऐसा है, इसमें एक कहा जा रहा है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कहा जा रहा है। चलिए जैसा भी हो, इसको हटा ही देते हैं, रुक जाइए। चलिए ऐसे ही बनाते हैं। और दूसरा एक स्क्वायर है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, 3:4 है। दिस इज 3, दिस इज 4, किसी को भी मानिए, बेस एंड परपेंडिकुलर। और इसका जो एरिया है स्क्वायर, ये क्या है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड क्या हुआ, 9 cm। और ये जो 9 cm है वो क्या दिया हुआ है, बेस इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 9। लेकिन पूछा क्या है, हमको इसका पेरीमीटर चाहिए, तो हम जानते हैं कि ये 5 होगा। क्यों जानते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, बताइए बताइए। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट यही है ना, हम जानते हैं। पेरीमीटर सीधा ऐड करते हैं, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 किसको बोलेंगे, पेरीमीटर है। जबकि हमें मालूम है कि इसका जो बेस है, तो सबसे पहले क्या कहा गया, रेशियो ऑफ बेस इज 3। किसी को कहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेस यहाँ था, बेस वहाँ भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मान लीजिए हमने कहा कि ये बेस 3 है, ये 4 है, तो 3 इज इक्विवेलेंट टू 9, तो 12 इक्विवेलेंट टू व्हाट, इंटू 3, यानी कि 36 जो भी है मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, आंसर 36 सेंटीमीटर, ए इज आंसर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए जार कंटेन्स 22 लीटर्स ऑफ मिल्क। वाटर के बारे में नहीं कहा, यानी ये मिल्क है, ये वाटर है, मिल्क 22 लीटर है, ये कहा, ठीक है, ये कहा। लेकिन वाटर कितना है नहीं कहा। ओके, इफ 13 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क एंड 3 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर वेर एडेड, अगर 13 यहाँ दिए और 13 लीटर्स मिल्क यहाँ दिए और 3 लीटर्स यहाँ दिए, इसमें द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 5:1, तो ये 5:1 हो जाता है। यानी अगर हम x मान ले तो x + 3 है ये, और ये कितना है, 35 है। तो इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं, देखिए देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 5:1 है, 5 का मतलब 35 है 7 टाइम्स, तो 1 का मतलब भी 7 टाइम्स होना चाहिए, यानी x + 3 को 7 होना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या है, 4 है कि नहीं बताइए, ठीक है बताइए, यानी 4 आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, A and B start a business by investing ₹4,000 and 2,000 respectively। कैपिटल दिया ना, कैपिटल का रेशियो 2:1 है ना, कैपिटल का रेशियो 2:1 है कि नहीं, कैपिटल। द रेशियो ऑफ A's and B's पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स being 2:3, टाइम भी दिया ना, तो प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इनटू करस्पॉन्डिंग टाइमिंग, कैपिटल इनटू करस्पॉन्डिंग टाइमिंग, यानी 4:3। यही होगा ना प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो। इसमें से कोई एक वैल्यू दिया रहे तो निकल जाए। इफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट वाज ₹2,800,
टोटल कितना है 7. 7 इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 2800 यानी इंटू 400. तो क्या पूछा है, व्हाट वाज ए शेयर? ये ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है. तो ए का शेयर इंटू 400 यानी कि रुपीज 1600. बोलिए ये क्लियर है? आगे बढ़े. नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस. देखिए ये टाइम्स तो नहीं हो रहा, प्लस माइनस में है. तो पूछते हैं 7 क्या करेंगे +6, 13 क्या करेंगे, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये तो बड़ा आसान सीरीज रहा. +9 इसका मतलब +10 होगा यानी 47 इज आंसर. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है. ये कहता है कि इंटू 3 होगा, ये कहता है कि इंटू 3 होगा. इंटू 3 करेंगे तो 42 -1 होता है. यहाँ करें न करें, क्या करें क्या करें. 40 है तो 123 -1 तो नजर आ ही रहा है. इंटू 3 -1 इंटू 3 -1 इसका मतलब इंटू 3 -1 366 -1 365 इज आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, ये क्या दिख रहा है? ये तो टाइम्स नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है. टाइम्स नहीं हो रहा. तो पूछते हैं ये क्या है +5. मालूम नहीं 5 में क्या है. ये क्या है +10. अच्छा लग रहा है. 5 10 15 5 10 20 सोच रहे थे, तब तक यहाँ आ गया 17. अब क्या है मालूम नहीं, लेकिन यहाँ आते आते आपको एक बात समझ में आ रही है. ये 26 है, ये बात समझ में आ रही है कि ये 5 स्क्वायर +1 है, ये 4 स्क्वायर +1 है, ये 3 स्क्वायर +1 है, 2 स्क्वायर +1 है. तो क्या आगे 6 स्क्वायर +1 यानी कि 37 ना होगा. 64 को क्या चाहिए, कैसे ऐड करेंगे, हाउ टू ऐड. 64 को 34 दे दीजिए, 103 ना हो जाए. कैलकुलेशन इसी तरीके से करना है, तभी वो बेनिफिट आपको मिलेगा. नेक्स्ट, इसके बाद ये क्या है. देखिए अप्स डाउन सीरीज नहीं है, लेकिन यहां लेस हो रहा है. ये बता रहा है कि ये इंटू 0.5 का मामला है. तो इंटू 0.5 मतलब 4 क्या करेंगे +0.5. पता नहीं, हो सकता है यही हो सकता है ना हो. +1. ये इंटू 1.5 तो नहीं है, ये तो इंटू 2 है, +2 है. देखिए क्या है, रूल क्लियर. तो ये इंटू 4 +4 इंटू 8 +8 कैसे करेंगे सुनिए. 8 इंटू 50 तो 400 होगा, और 48 and 8 56 यानी कि 456 डी इज आंसर. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, स्लोप है, मैक्सिमम स्लोप है. हमें दिखता है कि ये 4 टाइम्स है, एग्जैक्टली 4 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, ये 6 टाइम्स है. तो फिर ये इंटू 3 है तो इंटू 2 होगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा 2880 इज द आंसर. क्लियर. नेक्स्ट, ये सीरीज के 5 क्वेश्चंस थे. इसके बाद आइए आगे देखते हैं. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेटा इनइक्वालिटी के हैं, ये ऑप्शंस हैं. देखिए इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, तो मैं कॉन्सेप्ट में ज़्यादा नहीं जाता हूँ, जस्ट सॉल्व करता हूँ. जहाँ भी दिक्कत होगी आप किसी भी वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. ये आपको पता है शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे. 56 7 इंटू 8 समझ में आ रहा है. यानी x का वैल्यू हुआ 7 और 8 और y का वैल्यू है 9. तो x इज लेस देन y. x इज लेस देन y का मतलब 2 इज द आंसर. देखिए
यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हमने लिखा 7 + 8 एक्स, और आगे ज़रूरत नहीं, और ये तो हम जानते हैं कि इसका क्यूब होता है। ठीक है, सेकंड आंसर हुआ इसका। इसके बाद नेक्स्ट, ये भी ऐसे ही है, 10 है ना, 5 × 2 10, एक्स का वैल्यू हुआ 2 और 5। देखिए 5 × 3 15, 5 + 3, y का वैल्यू हुआ 3 और 5, लेकिन इनके 2 के बीच में 3 है, नो रिलेशन, नो रिलेशन, नो रिलेशन, नो रिलेशन। नो रिलेशन क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम इसको 2 कहते हैं, इसको 5 कहते हैं, तो ये x का वैल्यू है और y का वैल्यू 3 और 5 है, तो y का 3 x के 2 से लार्जर है, 5 से स्मॉलर है, आइदर ग्रेटर और लेस, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? 3, नो रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ इसमें आप थोड़ा समझिए, 6 × 2 12 + 12 12, 4 × 3 -4 × 3 3 + 4 3 + 4 और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1.5 और 2, ये x का वैल्यू है। बोलिए जल्दी हो रहा है कि नहीं? 10 × 2 20 + 20 4 × 5 4 × 5 4 + 5 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये जो साइन है तो क्या हुआ? y का वैल्यू 2 और 2.5, x इज लेस देन इक्वल टू y, होगा कि नहीं? x इज लेस देन इक्वल टू y, लेस देन इक्वल टू y, 5 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, x² 36, तो हम जानते हैं कि x होगा ±6। y का जहां तक सवाल है 6 × 5 5 + 6, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 5 और 6। अब आप देखिए ±6 के बीच में गौर कीजिए, यहां पर आप गौर कीजिए, -6 और +6 के बीच में ये 5 क्यों आया? नो रिलेशन। आंसर क्या हुआ? 3, नो रिलेशन, नो रिलेशन। ठीक है, आंसर इज 3, नो रिलेशन। ये तो इजी है, 7x 4x = 16, तो x हुआ 4 और y इज ±3। फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, x इज ग्रेटर देन, सो x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y मतलब 1 आंसर। बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद फिर अगला सेक्शन शुरू होता है, सिंप्लीफिकेशन। देखिए क्या है, सबसे पहले 125 का क्यूब रूट मतलब 5 से कैंसिल कर दे तो 13, और 13 में 4.2 लेस कर दें तो 8.8, कोई जरूरत नहीं है, दिस इज 5 13 लेस, बस आगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, एक लोग माइनस क्वेश्चन मार्क को वहां भेजिए, हमें क्या दिखता है पता है? इधर आने पर ये 98.9 प्लस मतलब माइनस के सेंस में, दोनों को तो माइनस होना है ना, ऐसे -189 और ये 484.6, ये दिखता है ना, ऐसे यहाँ रख दिया। हम इसे 1.1 दें, हम इसे 11 दें, तो 12.1 इसे क्यों न दे दें? तो पता है क्या हो जाएगा? 96.7, और ये 400 है ना, और ये वाला हो गया 300, तो 300 को लेस कर दें तो 100 क्यों ना बचे? इस 300 को लेस कर दें तो 196.7 क्यों ना बचे? 196.7। कितना टेढ़ा क्वेश्चन था, लेकिन एक मैक्रो व्यू रखने से चीजें आसान हो गई। सी द आंसर। देखिए क्या है, ये 0.25 है, 1/4 है, डिवीजन है,
4 हो गया, 4 से काटा 30 टाइम्स, हमें दिखता है 0.4 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 30। सबसे अच्छा है ऐसे कीजिए ये 75 ना हो जाए, तो 75 आंसर ना हो जाए। जल्दी बोलिए, ये थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है। रुकिए, ऐसे, ठीक है। 1 26 27। देखिए कैसे करते हैं, माइनस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 4, माइनस को उधर भेजिए, यानी क्वेश्चन मार्क बाय 4 ये है हमारा, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इसको उधर भेजिए, 62 को इधर लाना है, तो ये 38 इंटू 2 कितना हुआ 76। 76 में आप 62 को लेस कीजिए तो 14, यानी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 56 इज आंसर। हुआ कि नहीं बोलिए, 56 इज आंसर, डी इज आंसर। 4 क्यूब 64, 8 क्यूब 64, माइनस 29। अरे हम लोग इसको 128 समझेंगे तो क्या ये 99 आएगा? क्या ये 99 आएगा? अप्रोच देखिए, आप 29 लेस करते रह जाते 64 में, फिर ऐड करते रह जाते, नहीं करना है ना, यहां पर ये बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट, 3/4 ऑफ 140, नहीं, अरे 140 में 1/4 35 लेस कर दें तो 105 ना हो जाए। 2/5 40% का मतलब 60 ना हो जाए, 165 ना हो जाए। से इज आंसर, तो 165 सी इज द आंसर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 3/4 का मतलब 1/4 हटा दिया हम लोग। इसके बाद आई 30, स्क्वायर रूट ऑफ 256। पहले देखिए ये जो स्क्वायर है उधर जाके 24 हो जाएगा, यहां पर 16 होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू व्हाट, बोलिए, इसमें तो कुछ नहीं था, आंसर बी। नेक्स्ट देखिए कैसे करेंगे, व्हाट परसेंट ऑफ 480, चलिए ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ 480, ठीक है, इधर देखिए इज इक्वल टू 540 को लेस कीजिए तो 360। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है 12 से 40 टाइम्स और 12 से 30 टाइम्स। अब आप मुझे बताइए 40 का 30 कितना परसेंट है? 40 का 30 75% है कि नहीं? 75% होगा कि नहीं? सी आंसर होगा कि नहीं? क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट, टू टू द पावर क्वेश्चन मार्क। देखिए ये 2 टू द पावर क्वेश्चन मार्क है, ओके। आप समझिए पहले, यहां पर 0.25 मतलब 1/4 मतलब 2 टू द पावर -2 उधर है, यहां पर डिवाइडेड बाय 4 का मतलब 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर -6, यह है कि नहीं? सिंपली मुझे बताइए, इसको यदि हम लोग काट दें तो ये 2 टू द पावर -4 बचेगा कि नहीं? 2 टू द पावर -4 बताइए, और ये भी क्या है, डिवीजन, मतलब -4। जल्दी बोलिए, या तो आप ऐसे समझिए, और अगर ये अच्छा नहीं लगता तो चलिए हम लोग बात करते हैं, अगर ये अच्छा नहीं लगता तो बोलते हैं पावर शुड बी द सेम, तो ये सब एक स्केल पर आएगा, तो क्वेश्चन मार्क -4 -6 इज इक्वल टू -2, ये होगा कि नहीं, ये बताइए। और ये प्लस है और ये माइनस, ये होगा कि नहीं? ये क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ये कितना हुआ, 8 हुआ कि नहीं? पावर सेम होंगे, कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं 2 का पावर क्वेश्चन मार्क -4 -6 इज इक्वल टू 2 टू द पावर -2। जैसे भी लीजिए आप, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। सी इज द आंसर। इसके बाद 33, देखिए क्या अप्रोच होगा, डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क है ना, इधर आके उधर चला जाएगा, स्क्वायर रूट है, ठीक है। एक जीरो हटा दें
तो ये 40 इंटू 25 टाइप का होता है कि नहीं, इंटू 125 होता है कि नहीं, बोलिए, या 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है कि नहीं, जैसे भी लीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है कि नहीं, 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है कि नहीं। देखिए 2 5s कैंसल, 5 से 8 टाइम्स 8 का स्क्वायर 64 होगा कि नहीं, ये आंसर होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि मिसलेनियस के हैं, वो देख लेते हैं। 34 और 35 2 क्वेश्चंस हैं। A certain sum invested for 2 years in a scheme offering compound interest compounded annually at 20% per annum yields an interest of rupees 990। चक्रवृद्धि ब्याज के रेट से 2 इयर्स के लिए 20% के रेट से जब कोई पैसा लगाया गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि वार्षिक एनुअल कंपाउंडेड होता है 990 है। What would have been the amount received, amount मिश्र धन, had the sum been invested for 2 years in a scheme offering simple interest at 20% per annum। उसी पैसे को यदि सिंपल इंटरेस्ट के रेट से लगाया जाता तो अमाउंट 140% होता। मुझे बताइए 20% के रेट से 44% हुआ है, दैट इज रुपीज 990। वही पैसा सिंपल इंटरेस्ट 140% किसको बोलेंगे, यही तो पूछा है ना। देखिए ऐसे तो करेंगे। अब होता है क्या, ये कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है तो बेस्ट वे ये है कि 100% क्या होगा, पहले मुझे 100 बताइए। 100% 25 टाइम्स होगा 2250 और 40% क्या होगा, तो 4% यदि 90 है तो 40% 900 होगा। ऐसे हम क्यों न समझें, जल्दी बोलिए, क्यों हम वैसे कैलकुलेशन करें। 3150 इज द आंसर। कैलकुलेशन मैटर करता है, हाउ टू कैलकुलेट। और अब लास्ट क्वेश्चन 35th। A man covered half of his journey at x km per hour and the remaining at 4x km per hour। Distance same है ना, distance same है। If his average speed for the entire journey is 38.4 km per hour, then what is the value of x? Distance same हो तो 2x y by x plus y, this is average speed and this is 38.4। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम लोग 5 को उधर भेज दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 निकाल दें, तो क्या ये ऐसा ना हो जाए 4 इंटू 2 8 से इसको क्यों नहीं काट दें, तो x इज इक्वल टू 24। इस तरह से सॉल्व करना है। बताइए जल्दी सॉल्व होगा कि नहीं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। बताइए सेशन कैसा रहा। यही अप्रोच होना चाहिए। मैंने थोड़ा जल्दी किया, एक्सप्लेनेशन पर थोड़ा कम ध्यान दिया क्योंकि मुझे 35 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत मददगार साबित होगा। ऑल द बेस्ट।